इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं निल आईटीआर फाइलिंग के बारे में। तो अगर आपको बैंक लोन, वीज़ा पर्पस या कोई भी ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर एक निल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है फ्री ऑफ द कॉस्ट, तो कैसे आप यहाँ पे खुद ही फाइल कर सकते हो। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। कई लोग इसके अंदर एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि टैक्स तो लगता ही नहीं है, तो भाई कितनी भी इनकम दिखा दो। तो इसके ऊपर मैं सारी गाइडलाइंस, रूल्स और रेगुलेशंस बताना चाहूँगा और स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आपको फाइल करनी है। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। और गाइस स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू अगर आप आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन ट्रस्ट ओवर 1700 प्लस रिव्यूज। प्लस अगर आप सीखना भी चाहते हैं तो वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पे हमारा कोर्स बेस्ट सेलर है। तो सबसे पहले तो डाउट होता है कि निल की आईटीआर फाइलिंग यहाँ पे क्या होती है। तो निल की आईटीआर फाइलिंग का मतलब है कि आप जो भी यहाँ पे इनकम दिखा रहे हैं वो बिलो द बेसिक एमिशन लिमिट है। जी हाँ, तो देखिए अभी असेसमेंट ईयर 26-27 की यहाँ पे मैं बेसिकली लिमिट्स की यहाँ पे बात करूँ तो ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर ये 2.5 लाख रुपए है और न्यू टैक्स सिस्टम के अंदर 4 लाख रुपए है। यानी गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर आपकी इंडिया में टोटल इनकम 4 लाख रुपए के नीचे है तो उसके ऊपर कोई भी परसेंटेज ऑफ द टैक्स रेट है ही नहीं, मतलब उसके ऊपर कोई भी आपका टैक्स नहीं लगने वाला है। लेकिन यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वैसे तो 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता। तो मैं बताना चाहूँगा वहाँ पे टैक्स ज़रूर लगता है, लेकिन गवर्नमेंट आपको रिबेट बेसिकली प्रोवाइड करती है। यानी गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर 4 लाख को इनकम अगर आपकी क्रॉस करेगी, टैक्स का रेट तो ज़रूर है और चार्ज भी होगा, लेकिन हम आपको अपनी तरफ से रिबेट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो, अगर 4 लाख तक कोई इनकम है तो कोई भी यहाँ पे टैक्स का रेट जो है निल रहता है। 4 से 8 लाख पे जो है आपका 5% होता है, 8 से 12 पे फिर 10% होता है। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है जितना भी आपका टैक्स लग रहा है ना, वो हमारी तरफ से सब्सिडी ले लो, रिबेट ले लो, तो आपको अपनी जेब से कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। बाकी अगर मैं निल इनकम टैक्स रिटर्न की बात करूँ तो उसका मतलब ही ये होता है कि आपका जो भी परसेंटेज ऑफ दी जो टैक्स रेट है वो एप्लीकेबल नहीं है, उसके बिलो आप यहाँ पे आईटीआर फाइल करना चाहते हो। तो यहाँ पे लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं कि भाई 12 लाख तक इनकम है तो चलो 12 लाख तक ही दिखा देंगे, क्या दिक्कत, क्या फर्क पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा एक्चुअल में भाई आपकी जितनी इनकम है आपको उतनी ही दिखानी चाहिए। और फिर भी अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है, थोड़ी सी इंक्रीज वगैरह भी करना चाहते हो तो मेक श्योर करो एटलीस्ट बिलो द बेस एमिशन लिमिट ही आप अपनी इनकम को इंक्रीज करो। चलिए बात करते हैं अब यहाँ पे फाइलिंग वगैरह कैसे होगी। तो पहले इनकम टैक्स पोर्टल पे आप अपना एक अकाउंट जो है क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद लॉगिन करने के बाद में ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पे सिंपली आपको 26-27 जो है सेलेक्ट कर लेना है। मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, कंटिन्यू करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करना है। स्टेटस जो है आपका यहाँ पे इंडिविजुअल रहेगा। अब नॉर्मली जो निल की हम लोग आईटीआर फाइलिंग करते हैं वो या तो फॉर्म आईटीआर 1 होता है या फिर 4 होता है। मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ। अगर आप सिंपली सैलरी की इनकम दिखाना चाहते हैं या कोई भी किसी भी अदर टाइप की नॉर्मल इनकम दिखाना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें आप आईटीआर 1 के अंदर आराम से रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद का एक काम करते छोटा मोटा, ठीक है, एक सेल्फ एम्प्लॉयड बंदे हैं या कोई छोटा मोटा अगर आप अपना बिजनेस यहाँ पे चला रहे हैं, ठीक है, कोई कहीं से कमीशन वगैरह की कुछ ऐसे इनकम होती है, कुछ भी ऐसा वॉटएवर होता है, तो उस केस में फिर आप आईटीआर 4 के लिए एलिजिबल हो, वो आप फाइल कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर आईटीआर 1 के ऊपर बात करेंगे, फिर एक सेपरेट वीडियो भी रहेगा मेरा जिसमें मैं आईटीआर 4 के बारे में बताऊंगा। तो आपको आईटीआर 1 सेलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड विद द आईटीआर 1, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। उसके बाद में सिंपली लेट्स गेट स्टार्ट बटन पे क्लिक कीजिए। फिर ये रीजन पूछेगा क्यों फाइल करना चाहते हैं, सिंपली आप अदर रीजन को सेलेक्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए। अब ये 5 टैब खुल जाती है, 1 बाय 1 करके सिंपली आपको कंफर्म करना है। तो पहली चीज तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स के अंदर यहाँ पे एडिट करने को मिल जाता है। यहाँ पे जाना है आपको नीचे की साइड, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक सेकेंडरी एड्रेस डालने को बोलेगा। अगर सेम है प्राइमरी एड्रेस तो सेकेंडरी एड्रेस दोनों सेम है, तो अगर आप यस करोगे तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। बाकी आप चाहो तो एक नया एड्रेस यहाँ ऐड करा सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आता है नेचर ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो देखो हम लोग निल की आईटीआर फाइल कर रहे हैं। अब यहाँ पे 2 सिनेरियो हो सकते हैं। मान लीजिए अगर आप जॉब करते हो तो बेस्ट रहता है आप अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अगर आप कोई भी ऐसी छोटी मोटी इनकम भी यहाँ पे अपनी दिखाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है नॉट एप्लीकेबल वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में ये सेक्शन वेक्शन को चेंज करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पे पूछेगा कि न्यू टैक्स में फाइल करना चाहते हो या ओल्ड के अंदर। तो देखो निल की आईटीआर फाइल कर रहे हो, हमेशा बेस्ट रहेगा न्यू के अंदर ही फाइल करो, क्योंकि वहां पे 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, जबकि ओल्ड के अंदर आपका 5 लाख के बियॉन्ड ही जाने पे टैक्स लगने लग जाएगा। तो बेटर है कि अगर इनकम को इंक्रीज भी करना है और एक्चुअल में भी अगर मान लीजिए 4 लाख के बियॉन्ड भी इनकम है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा स्कोप रहता है। तो हमेशा इस ऑप्शन को आपको नो रखना है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। फिर नीचे की साइड में बैंक डिटेल्स होती है जो ऑलरेडी प्रीफिल्ड होगी, सिंपली आप कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद में जाना है आपको ग्रॉस टोटल इनकम के अंदर। फर्स्ट जो कॉलम होता है सैलरी का होता है, फिर हाउस प्रॉपर्टी का होता है, फिर अदर सोर्सेज का होता है। तो पहले बात करते हैं जो भी पर्सन यहाँ पे निल की आईटीआर यहाँ पे फाइल कर रहा है, तो अगर आपके पास में मान लीजिए कोई ऐसी इनकम है जिसका आप सिंपली एक डिस्क्रिप्शन डालना चाहते हो, ना तो आप जॉब करते हो ना आपकी कोई रेंट से कोई इनकम आती है, ठीक है, आपका छोटा मोटा सा कहीं से कुछ इंटरेस्ट आता है, डिविडेंड की इनकम आती है,
तो नॉर्मली यहाँ पे जो पर्सन्स जो निल की आईटीआर फाइल करते हैं वो हमेशा अदर सोर्सेज के अंदर अपनी इनकम दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे आपको कॉलम देखने को मिल जाते हैं और कुछ कॉलम तो प्रीफिल्ड मिलेंगे। तो यहाँ पे अगर आपकी डिविडेंड की इनकम है, बैंक का इंटरेस्ट है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो गया, एफडी का इंटरेस्ट हो गया, तो ये सारी इनकम प्री पॉपुलेट हो जाती है एआईएस और टीआईएस से। और यहाँ पे आप एक और चीज चेक कर सकते हो, जब भी आप आईटीआर फाइल कर रहे हो यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको एक एआईएस मिल जाता है, इसको चेक कर लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिकली बहुत सारी आपकी एआईएस टीआईएस के अंदर इनकम दी होती है, तो यहाँ से भी आप वेरीफाई कर सकते हो। और यहाँ पे एक कॉलम ऐसा है जिसके अंदर कोई भी अगर निल की आईटीआर फाइल कर रहा है उसको कोई कॉलम नहीं मिल रहा कि भाई मैं इनकम यहाँ पे कहाँ पे डालूँ, किस कॉलम के अंदर डालूँ, तो बेस्ट है नेचर ऑफ इनकम के अंदर ही एनी अदर का एक कॉलम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप अपनी उस इनकम का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, जैसे मेरे को मान लो जो कमीशन मिला या किसी और टाइप की यहाँ पे इनकम हुई है, कुछ भी हुआ वॉट एवर, छोटा मोटा, ठीक है, 5, 10, 15 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख का, तो वो सारी इनकम जो है आप यहाँ पे पुट कर सकते हो एक डिस्क्रिप्शन डालकर। बाकी अगर आपका बैंक का इंटरेस्ट वगैरह है तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली बात है, अगर बैंक अकाउंट है आपके पास तो होगा ही होगा, तो अपने आप ही प्रीफिल्ड हो जाएगा। तो मेन जो होता है वो आप एनी अदर के अंदर अपना वो इनकम वगैरह डिस्क्लोज कर सकते हो। उसके बाद में मान लीजिए अगर आप कहीं पे जॉब भी करते हो और कैश के अंदर अगर आपको सैलरी वगैरह मिलती है तो इनकम फ्रॉम द सैलरी के अंदर यहाँ पे जाइए और यहाँ पे अपने पूरे 12 महीने की जो सैलरी है वो यहाँ पे आप पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए यहाँ पे सैलरी के केस में बताना चाहूँगा, फेक सैलरी एंटर मत कीजिएगा। कई बार जहाँ पे भी ऑफिशियल आईटीआर अगर आप सबमिट करेंगे वहाँ पे सैलरी दिखेगी तो आपसे लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप्स वगैरह हो गई, ये चीज़ें मांगी जा सकती है। तो सेफ एंड सिक्योर रहने के लिए आप अदर इनकम दिखा सकते हैं, लेकिन सैलरी को एज ए मतलब फेक इनकम यहाँ पे शो मत कीजिएगा। इसके बाद में एक हाउस प्रॉपर्टी का कॉलम है, तो यहाँ पे अगर आपकी रेंटल इनकम आती है जेन्युइन तरीके से तो उस प्रॉपर्टी का बकायदा आपको पूरा एड्रेस डालना है। फिर यहाँ पे आपको अपनी ऑनरशिप बतानी है कि 100% आपके पास है या कोई को-ओनर भी है इसके अंदर। फिर यहाँ पे आपको एक लेट आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो टेनेंट की डिटेल्स है, तो बकायदा टेनेंट की यहाँ पे आप डिटेल्स डाल दीजिए जो भी किराए पे रहता है, और सिंपली यहाँ पे 12 महीने का रेंटल इनकम यहाँ पे आपको बेसिकली पुट कर देना है। तो जो भी रेंट की इनकम आप अर्न करते हो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। और ये भी मोस्टली भाई आपकी फेक वगैरह नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल में जो आपकी रेंटल इनकम वगैरह है, चाहे आपको भले ही कैश के अंदर मिलते हो, आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो इस तरह से मेजरली सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज वाली इनकम, इसके अंदर आप अपनी इनकम यहाँ पे बता सकते हो। बाकी की जो कॉलम है जैसे एग्जेम्प्ट इनकम में, तो एग्जेम्प्ट इनकम में आप जितनी भी इनकम बताओगे ना वो कंसीडर ही नहीं होती, टैक्सेबल इनकम नहीं मानी जाती है। अब यहाँ पे कौन सी इनकम आती है, जैसे एग्रीकल्चर की इनकम हो गई लेस देन 5,000 रुपीज़, या मान लीजिए आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर हो गया है, उसमें से आपको अमाउंट वगैरह मिला है, तो वो जितना भी अमाउंट है वो आपकी इनकम नहीं है भाई। अगर मान लीजिए आपने कोई लोन भी उठाया हुआ है तो वो भी एग्जेम्प्ट इनकम का ही पार्ट होता है, तो उसको आप इनकम यहाँ पे काउंट नहीं कर सकते। उसके बाद में यहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी होता है, मोस्टली निल रिटर्न जो फाइल करते हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता, सिंपली आप कंफर्म कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है डिडक्शन। देखो डिडक्शन वैसे तो न्यू टैक्सेस में मिलती नहीं है और आपको लेने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई हम लोग निल की आईटीआर फाइल कर रहे हैं, कोई भी हमारा टैक्स नहीं लगने वाला। तो बेटर होगा कि जितनी अच्छी इनकम मैं अपनी बता सकता हूँ आईटीआर के अंदर डिक्लेयर कर सकूँ, उतना ही बढ़िया है मेरे लिए फ्यूचर के अंदर। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसको कंफर्म कर दूंगा। टैक्स पेड कॉलम के अंदर यहाँ पे अगर आपका कोई टीडीएस वगैरह कटा हुआ है, जैसे अगर सैलरी पे कटा हुआ है तो टीडीएस 1 पे देखने को मिलेगा। अगर कहीं बैंक ने काटा है या एफडी पे कटा है या डिविडेंड की इनकम पे कटा है तो टीडीएस जो 2 वाला पार्ट है उसके अंदर बाकायदा देखने को मिलता है। और इसको अगर आप वेरीफाई भी करना चाहते हो तो ई फाइल में जाकर यहाँ पे आपको एक 26 एस दिख जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जितनी भी आपकी इनकम होगी जो टीडीएस कटा होगा वो आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। फिर लास्ट कॉलम आपका टैक्स लायबिलिटी का होता है, तो ऑब्वियसली बात है आप निल की आईटीआर फाइल कर रहे हो तो 12 लाख के नीचे रहेगी आपकी इनकम, और बेसिक इनिशियल लिमिट जो 4 लाख है उसके नीचे भी आप रख सकते हो, जहाँ पे मतलब कोई आपको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है, प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, उसके अंडर में आप बेसिक इनिशियल लिमिट के अंडर में दिखा सकते हो, जहाँ पे कोई भी टैक्स रेट वगैरह कुछ भी एप्लीकेबल नहीं होता है। बाकी मैं रिकमेंड करूंगा जो एक्चुअल इनकम है वही आपको हमेशा दिखाना चाहिए, ताकि फ्यूचर के अंदर कोई क्लैरिफिकेशन आती है तो आपके पास में जवाब हो। तो ये सारे चीजें कंफर्म करने के बाद में प्रोसीड टू वेरिफिकेशन बटन पे क्लिक करना है। कोई टीडीएस कटा होगा तो आपको यहाँ पे रिफंड मिल जाता है, और अगर टीडीएस टैक्स वगैरह कुछ भी नहीं है तो सिंपली यहाँ पे आप कंफर्म करेंगे, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे, तो यहाँ पे आपको बता देगा कि आपको कोई भी पेमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करना, मतलब एक तरह से फ्री ऑफ द कॉस्ट है, कोई भी टैक्स का पेमेंट नहीं होगा। उसके बाद में नीचे की साइड में प्रीव्यू एंड सबमिट बटन पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको चेक बॉक्स करना है, यहाँ प्लेस डाल दीजिए और प्रोसीड टू वैलिडेशन कराएंगे, तो वैलिडेशन इज द सक्सेसफुल, सिंपली प्रीव्यू कीजिए, इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। और प्रोसीड टू वैलिडेशन अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो लास्ट में एक ओटीपी डालकर आप अपनी निल की आईटीआर को फ्री ऑफ द कॉस्ट यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो देखो निल की आईटीआर चाहे स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, फ्रीलांसर है, चाहे छोटे से छोटी मोटी इनकम भी अगर
50,000 रुपये हो गया, 25,000 रुपये भी अगर उसको अर्न हो रही है किसी भी तरीके से, कोई उसको ट्रांसफ़र भी कर रहा है, वहाँ पे वो अपने बैंक के अंदर रख रहा है, बैंक का इंटरेस्ट हो गया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है। तो बाकायदा आप कभी भी, जैसे आपके पास में पैन कार्ड आता है, आप बाकायदा अपनी हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। उसके ऊपर कोई भी आपको टैक्स वगैरह कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। और फ्यूचर में आपको काम तब आएगा जब लोन के लिए आप जाओगे अप्लाई करने के लिए, क्रेडिट कार्ड हो गया, वीज़ा एप्लीकेशन हो गया, इसके अलावा गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स होती है, सब्सिडीज होती है, वहाँ पे आपकी ये इनकम टैक्स रिटर्न जो है काम आती है। बाकी गाइस, अगर आप ITR फाइलिंग के साथ में टैक्स प्लानिंग की स्किल को सीखना चाहते हैं, वो भी बहुत डिटेल के अंदर, तो पूरी चीज़ें हम लोगों ने अपनी इस क्लासेस के अंदर यहाँ पे जो है की हुई है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और एक्सपर्ट के थ्रू भी फाइल कराना चाहते हैं तो यू आर द मोस्ट वेलकम। बाकी अगर आप लोग की कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।